नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के क्षितिज के पाठ 6 हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझेंगे और वीडियो में सारे प्रश्नों के उत्तर मैं समझाने वाला हूँ। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद होगा जिससे उंगली बाहर निकल आई। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसमें सही का जो निशान है वो है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे उस फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर है इसका, व्यंग यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है और टोपी मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां यानी कि सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। अगला प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। अब इसके बाद एक पैराग्राफ है। फोटो में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल पर विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर हैं। वेशभूषा संबंधी खर्च को फिजूल खर्ची मानते होंगे। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठक में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग
करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया होगा? टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। एक व्यंग हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक पड़ोसी है जो बहुत कंजूस है। यहाँ तक बच्चों के खाने पीने की चीज़ों को में भी वो कटौती करता है, परंतु लोगों के सामने झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में कि आज क्या परिवर्तन आया? आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। अब भाषा अध्ययन के प्रश्न जान लेते हैं। पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अटक जाना। अटक जाना का होता है स्थिर हो जाना। उसके सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई। दूसरा है न्योछावर होना, यानी कुर्बान होना। मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद सर्वस्व न्योछावर करने का मन करता है। अगला है पछतावा होना, यानी पश्चाताप होना। अपने भाई के साथ झगड़ा करने के बाद आपको पछतावा तो होना चाहिए। रो पड़ना, यानी कि पीड़ा महसूस करना। अपने पुत्र को भयंकर चोट लगी, देख माँ का मन रो पड़ा। लहूलुहान होना, यानी घायल होना। कार दुर्घटना में लहूलुहान हो गया। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। लेखक ने निम्न विशेषणों का प्रयोग किया है। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्य पुरखे, युग प्रवर्तक। तो इस प्रकार प्रेमचंद के फटे जूते जो जीवनी है हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने वीडियो के माध्यम से समझाया है, आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।